एक बार एक मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए पत्थर की तलाश में वह नदियों के किनारे भटकता हुआ जा रहा था। वह पत्थर की तलाश कर रहा था कि उसे मूर्ति बनाने के लिए अच्छी पत्थर कौन सा होगा। तभी उसे एक पत्थर दिखाई देता है और वह छेनी और हथौड़ी से उस पत्थर को काट कर मूर्ति का रूप दे रहा था। तो उसको बहुत दर्द हो रहा था। कुछ देर तो पत्थर ने बर्दाश्त किया, किंतु जल्द ही उसका धैर्य जवाब दे गया। बस अब और नहीं सह जाता, छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हारे भार को अब और नहीं सह सकता, चले जाओ यहाँ से। अरे भाई अधीर मत हो, मैं तुम्हें भगवान की मूर्त के रूप में तराश रहा हूँ भाई। अगर तुम कुछ दिनों का दर्द और बर्दाश्त कर लोगे तो लोग तुम्हें पूजा करेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारी दर्शन करने लोग दूर दूर से आएंगे। तुम्हारी सेवा में पुजारी लोग देखभाल में दिन रात लगे रहेंगे। मुझे मेरी जिंदगी खुद जीने दो। मैं जानता हूँ मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मैं यहाँ आराम से पड़ा हूँ, चले जाओ। मैं अब जरा सा भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे भाई मैं जानता हूँ कि तुम्हें दर्द बहुत हो रहा है, लेकिन आज तुम आराम देखोगे तो कल को बहुत पछताओगे। मैं तुम्हारे गुणों को समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ। तुम्हारे अंदर अपार संभावनाएं हैं, लेकिन तुम यूं ही एक ही जगह पड़े पड़े क्या करोगे? क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से, फुटो। ठीक है भाई, अगर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते दर्द तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। मैं किसी अन्य पत्थर की तलाश करने में आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, हम चलते हैं अब आगे। हमें लगता है कि ये पत्थर बहुत अच्छा होगा, इसका मूर्ति बहुत अच्छा बनेगा, तगड़ा बनेगा। मुझे इसी पत्थर को सिलेक्ट करना चाहिए। इसी को सिलेक्ट करते हैं। फिर वह मूर्तिकार भव्य मूर्ति का निर्माण करता है। उसको काफी मेहनत से गढ़ता है, बनाता है और भव्य मूर्ति का निर्माण करता है। और वह मूर्ति उसी गांव का भव्य महामंदिर, जो कि मंदिर बना हुआ था नया नया, उस मंदिर में उस मूर्ति को स्थापित कर दिया जाता है। और फिर आगे अच्छा मालिक, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे नया मंदिर बनाए हैं ना जी। हाँ, उसमें मूर्ति तो आ गया है। अब पत्थर लेवे नहीं किए नारियल तोड़ने के लिए। चलो जंगल में से खोज लाते हैं, बड़ा सा पत्थर तोड़ेंगे, उसमें ढाई ढुकू। अच्छा हम यही समझ रहे हैं। अभी समझा तुमरे, पीछे पीछे काहे लगा बस चला। चलो खोजो, चलो मिलेगा तो बताना, ठीक है? ठीक, बताएंगे। एकदम बड़ा सा पत्थर चाहिए। देखिए भाई, देखिए पत्थर मिल गया, मंदिर मिल गया। पत्थर मिल गया। देखिए चलो एकदम मस्त है, सिलेक्ट हो जाए। मस्त मजबूत है। मंदिर में नारियल फोड़ने के लिए बहुत अच्छा है। मजबूत है। पता के देखो टूट नहीं टूट रहा है। नहीं, नहीं पूरा कुछ मजबूत है। कुछ नहीं। चलो जैसी मंगाओ करवाओ, इसी को ले चलते हैं। उसको बुला के पत्थर तोड़वाते हैं। कौन लगा जल्दी से? लीजिए मालिक, जैसे भी बात कीजिए। हेलो, हाँ गुरुआ। अरे यहाँ जंगल में पत्थर एगो मिला है जी। चार पांच को जहाँ मूर्ति है सब 5 भाग करके इसको सब जगह रख देना है। हाँ ठीक है, ट्रैक्टर लेके आओ, इसको खुलवा के लेके जाओ। फिर हम निकलते हैं इधर से। ठीक है। लो मित्रों, यह वही पत्थर है जो मूर्तिकार को डांट फटकार कर भगा दिया था और मूर्तिकार ने दूसरे पत्थर को चुनकर मूर्ति बनाया, जो कि इस मंदिर में लगाया गया है। और अब इसी मूर्ति के समक्ष इस पत्थर को रखा जा रहा है और इस पर लोग अब नारियल फोड़ रहे हैं पटक पटक कर, और यह काफी तड़प रहा है।
काफी दर्द से कराह रहा है कि काश मैं उस दिन थोड़ा दर्द बर्दाश्त कर लिया होता तो आज इतना दुख में नहीं होता, इतना कष्ट में नहीं होता, पूरा जीवन लोग हमको ठोकते पीटते नहीं होते। इस जीवन में जब दुख तकलीफ आता है तो हम भगवान को प्रायः कोसने लग जाते हैं और हम ये कहते हैं कि भगवान हमारे दुख को नहीं समझते हैं, हमारे जीवन में खूब दुख भेज रहे हैं, तकलीफ भेज रहे हैं, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रहा है और हम भगवान को जीवन भर कोसते रह जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक उसी पत्थर की भांति हम कोसते हैं जो पत्थर जब मूर्तिकार उसको मूर्ति का रूप देने के लिए उसके ऊपर हथौड़े का प्रहार कर रहा था, उसको समझाया भी कि मैं तुम्हें क्या बनाना चाहता हूँ। भगवान भी हमें उसी तरह ना मूर्ति के भांति तराशना चाहते हैं, इसलिए हमारे जीवन में दुख तकलीफ आता है तो हम उस पत्थर की भांति भगवान को ही कोसने लग जाते हैं, तो भगवान भी हमको उसी तकलीफ में छोड़ के चले जाते हैं। जिंदगी भर आप कष्ट भोगते रहिए। इसीलिए जब जीवन में तकलीफ आए तो हमें धन्यवाद करना चाहिए भगवान को कि आपने हमें मजबूती बनाने के लिए, आपने हमें मजबूत करने के लिए दुख तकलीफ भेजा है, तो उसका धन्यवाद करना चाहिए और अपने जीवन में जो समस्याएं आ रही है उससे लड़कर उसके समाधान करने का स्वयं से प्रयास करना चाहिए। तब जाके आप जीवन जीने सीख सकते हैं और जीवन से लड़ने सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा पत्थर आपने देखा, वह जो पत्थर है दुख तकलीफ थोड़ा सा सहा, बर्दाश्त के सिचुएशन को झेल लिया, सिचुएशन को जैसे झेला तो वो सिचुएशन भी गुजरा और सिचुएशन गुजरा तो वो एक मूर्त रूप बन गया, मूर्ति का रूप धारण किया और भगवान के रूप में वही पत्थर पूज्य हो गया और वह उसके बाद उसको जीवन का सारा दुख तकलीफ खत्म हो गया। और दूसरा पत्थर वहीं पर जो मंदिर का बनाया था तो उसने क्या किया, उसी दूसरा पत्थर को ले जाता है जो मार नहीं सह पाया, उसको उसी मंदिर में रख देता है और उसी पत्थर के सामने वो नारियल का मार खाते रहता है। उसमें लोग नारियल खूब फोड़ते हैं, तो उससे भी ज्यादा तकलीफ उसको पूरा जीवन भर मिल गया ना। इसलिए हमारे जीवन में जब दुख आता है, तकलीफ आता है या फिर समस्याएं आती है, सिचुएशन गड़बड़ रहता है, तो उस सिचुएशन को हम भगवान के ऊपर ना थोपे, भगवान को धन्यवाद करें, बल्कि भगवान को ये कहें कि भगवान हमें इस सिचुएशन को सहने का और इस सिचुएशन से गुजरने का क्षमता दो, मार्गदर्शन करो, ये कह सकते हैं आप, है ना। तो कुल मिलाकर हमारा यही पर्पस था इस कहानी को दिखाने का। बाकी आपको ये कहानी कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।